अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर। चैप्टर नंबर 5 था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम पहले कर चुके हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके बाद हमने ये कहा था कि जब हमने इलेक्ट्रॉन की बात की थी, इलेक्ट्रॉन का आपने ये कहा था कि उसकी ई और एम रेशो होती है, ठीक है। अब ई और एम रेशो क्या थी? ई से मुराद हम चार्ज ले लेंगे और एम से क्या चीज उसका मैस होगा। और ई और एम रेशो या मैस और इलेक्ट्रॉन चार्ज और मैस रेशो फाइंड किसने की थी? इसकी चार्ज और मैस रेशो फाइंड की थी थॉमसन ने। कब डिस्कवर की थी? 1897 में। किसने किया था? पहली बात तो ये आ जाएगी कि चार्ज और मैस रेशो जो है वो फाइंड की थी थॉमसन ने, और कब फाइंड की थी? 1897 के अंदर। अब इसने ये रेशो कैसे फाइंड की थी? इसने एक्चुअल में कैथोड रेस को लिया था, उसको पास करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड से एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के बाद इसने ई और एम रेशो फाइंड की थी। अब हुआ क्या था कि अगर आप अपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं, जब हमने किया था कैथोड रेस एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां हमने ये कहा था कि अगर ये कैथोड, सपोज कर लो कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है, और डिस्चार्ज ट्यूब के साथ ये हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया है, इसका नाम कैथोड है। फर्स्ट कर लेते हैं कि ये कैथोड है। अब जब इस कैथोड को और एनोड को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे, मैंने यहाँ पे एनोड शो नहीं किया हुआ, मैंने बस यहाँ पे कैथोड को शो किया है। तो जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करने के नतीजे में क्या होगा कि कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड और जहाँ पे मूव करेंगी इनटू स्ट्रेट लाइन, और जहाँ पे जाके टकराती हम इसको पॉइंट P1 का नाम दे चुके हैं। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है, जब हमने किया था कैथोड रेस की कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज के अंदर। और अब हमने क्या काम करना है कि इसको अभी ना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ना इसको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो ये कैथोड रेस प्रोड्यूस होंगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी और डिस्चार्ज ट्यूब के साथ जाके हिट करेंगी। अब जिस पॉइंट के ऊपर ये हिट की है, उस पॉइंट को हम पॉइंट 1 का नाम दे देंगे। अब इसके बाद ये हुआ था कि हमने इसकी, अगर हम इसको कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, पहले आप मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लो। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करता है कि किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में रोटेट करने पे मजबूर करेगा। तो जब वह सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और जिस पॉइंट के ऊपर आके ये टकरा जाएगा, इस पॉइंट को हम P2 का नाम दे देते हैं। सही होगी बात? जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करने के नतीजा में क्या होगा कि ये उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा देगा, किसको? कैथोड रेस को। और अब ये पॉइंट 1 के ऊपर नहीं जाके टकराएगा, पॉइंट 2 के ऊपर जाके टकराएगा। ठीक होगी बात? या आप इसको यूं कह लो कि जिस पॉइंट के ऊपर जाके ये टकराएगा, उस पॉइंट को हम P2 का नाम दे देंगे। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, और उसके बाद जो तीसरा यहाँ पे काम करना है, इसको दे देना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देना है इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सप्लाई करना है। तो जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करेंगे, तो ये पॉजिटिव प्लेट की जानिब ऊपर को बेंड हो जाएगा। क्या होगा? पॉजिटिव प्लेट की जानिब ऊपर को बेंड हो गया था या रिफ्लेक्ट हो गया था, इस पॉइंट को हम P3 का नाम दे देते हैं। अब ये जो काम हुआ है, ये काम हुआ है जब हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ये काम हुआ है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई उसको किया था। ठीक होगी बात? अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर दोनों फील्ड्स को दोबारा फिर ऑफ कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड्स को अगर ऑफ कर देते हैं, तो ऑफ करने के नतीजे में क्या होगा? दोबारा फिर ये पॉइंट P1 के ऊपर आके स्ट्राइक कर जाएगा, उसके ऊपर आके हिट करेगा। बात समझ आ गई ना? अब हम दोनों फील्ड्स को इकट्ठा सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों फील्ड्स को हमने देना है किसको? अपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इन दोनों को प्रोवाइड करना है, ताकि कैथोड रेस के ऊपर इन दोनों का इफेक्ट हो। तो जब ये दोनों आप यहाँ पे ऐड करोगे, साइमल्टेनियसली आप ऐड करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे।
अब दोनों की स्ट्रेंथ को इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की स्ट्रेंथ को इस तरह से वहां पे एडजस्ट किया जाएगा कि दोबारा फिर जो पार्टिकल है वो कहां पे आकर स्ट्राइक करेगा, एट पॉइंट P1। ये हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं लेक्चर की जानब। आपने क्या काम कर पहले किया है कि ये काम किया था थॉमसन ने, कब किया था 1897 के अंदर, टू फाइंड द चार्ज और मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसने क्या काम किया था, इसने ये किया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। ये डिस्चार्ज ट्यूब की आगे मैंने आपको डायग्राम दिखाई हुई है, उसकी ऐसी चीज डिस्चार्ज ट्यूब है। अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए थे, ये एनोड है, उसके बाद ये वाला क्या होगा, कैथोड होगा। और इसके बाद आगे ये जो हमने लगा दी है जिसके ऊपर हमने इसके कैथोड रेस के इफेक्ट को स्टडी करना है, ये कोट की गई होगी जिंक सल्फाइड के साथ। ये जो प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट है, इसको हम कोटिंग कर देंगे जिंक सल्फाइड के साथ। किसके साथ, जिंक सल्फाइड के साथ इसको कोट किया गया होगा। अभी ना हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करना है, ना इसको मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करना है, कुछ भी इसको ना इलेक्ट्रिक ना मैग्नेटिक कोई फील्ड इसको नहीं देना। जस्ट हमने क्या काम किया है, इसके अंदर हमने गैस को प्लेस किया है एट लो प्रेशर, और वो प्रेशर कितना हो सकता है, वो प्रेशर हो सकता है 0.1 टॉर। ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। और इसके बाद हमने क्या काम किया, कैथोड और एनोड को हाई वोल्टेज अप्लाई किया है ड्यू टू बैटरी या थ्रू बैटरी। तो यहाँ पे क्या है कि कैथोड रेस प्रोड्यूस हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव किया है और दिस पॉइंट के ऊपर आके ये टकराई है। इस पॉइंट को हम P1 का नाम दे देते हैं, जस्ट लाइक दिस पॉइंट कि हमने कहा था कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में आती है जहाँ पे आके टकरा गई, उस पॉइंट को हम P1 का नाम दे देंगे। अब इसके बाद हमने क्या काम किया है, इसको हमने दे दिया है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दिया जिसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आप ये फर्ज कर लो कि ये हमारे पास ये वाला मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो जब इसको अकेला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड देने के नतीजा में ये कहाँ पे चली गई हैं, ऊपर को मूव कर गई हैं, ऊपर को रिफ्लेक्ट हो गई हैं, और जहां पे जाके टकराई हैं उस पॉइंट को हम P3 का नाम दे देंगे। ठीक होगी बात, उस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, P3 का नाम दे देंगे। अब इसके बाद क्या है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर देते हैं। ये मैं लाइन ऐसे रखूंगा, लेकिन आप फर्ज करोगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऑफ कर देंगे तब ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का नतीजा में यहाँ पे था, और जब इलेक्ट्रिक ऑफ कर देंगे तो ये काम भी खत्म हो जाएगा। अब हमने क्या काम किया है, इसको सप्लाई कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड। किसको दे दिया, इसको हमने सप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करेगा, इसको नीचे को बेंड करवाएगा और जहां पर जाकर टकराएगा ये पॉइंट क्या कहलाएगा, P2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा P2। अब जो मैग्नेटिक फील्ड हमने इसको दिया है, वो हमने इसको दिया है परपेंडिकुलर टू द पेपर। ठीक होगी बात, अगर हम इस डायग्राम को पेपर के ऊपर ड्रा कर रहे हैं तो इसको हम परपेंडिकुलर टू द पेपर अफर्स करोगे, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको प्रोवाइड किया गया इन प्लेन ऑफ पेपर। इस पेपर के ऊपर हमने इसको डायग्राम को ड्रा किया है, उस प्लेन में हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड इसको इसके परपेंडिकुलर दिया है। मतलब अगर ये यूं है तो हम इसको यूं, इसको अगर ये फर्ज कर लें कि ये कैथोड है, यूं जा रहे थे हम इसको मैग्नेटिक फील्ड हमने इसको यूं दे दिया है। ठीक होगी बात, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसके पैरेलल यूं दिया है इसी प्लेन में। बात समझ आ गई ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल एट द प्लेट कोटेड विद जिंक सल्फाइड के जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास आउट हुए हैं आगे, वो आगे कहाँ पे टकराए हैं, P1, P2 और P3 के ऊपर। ये वो प्लेट है, इसको कोट किया गया है जिंक सल्फाइड के साथ। अब अगर हम इसको कोई फील्ड नहीं देते, पॉइंट P1 के ऊपर आके टकराएगा। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला दे के पॉइंट P3 के ऊपर आके टकराएगा, मैग्नेटिक फील्ड देंगे पॉइंट P2 के ऊपर आके टकराएगा। तो ये मैंने पहले आपको बता दिया है ये वाला बात कि मैग्नेटिक फील्ड है तो हिट एट पॉइंट P2, इलेक्ट्रिक फील्ड है हिट एट पॉइंट P3, और दोनों फील्ड को अगर अप्लाई यहाँ पे करेंगे और दोनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे कि द्वारा फिर वो पॉइंट P1 के ऊपर आके स्ट्राइक करे, अगेन हिट एट द पॉइंट P1।
तो इन दोनों स्ट्रेंथ को मेजर करने के बाद हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसकी ई और एम वैल्यू फाइंड करेंगे। और यही काम किया था थॉमसन ने, जब उसने इसका ये स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के बाद ई और एम वैल्यू जो फाइंड की थी वो आ गई थी 1.5758 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। अब कैसे हुआ था, असल में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया है, उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा देगा। अब सर्कुलर पाथ पे जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप स्टडी करोगे तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू HeV। अब E यहाँ पे क्या होगा, चार्ज है, V यहाँ पे क्या है, उसकी वेलोसिटी है, सॉरी, और H यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, E चार्ज है और V यहाँ पे क्या है, उसकी वेलोसिटी है। अब जो कि उसको वो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो सेंटीमीटर फोर्स होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, mv² ओवर r। अब r क्योंकि उसको सर्कुलर पाथ में उसको रोटेट करवा रहा है, तो जब mv² ओवर r है, इसका मतलब है कि ये फिर दोनों आपस में क्या होंगी, स्ट्रेंथ, और ये दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो अब इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे, हमारे पास ये वाली बन जाएगी। अब इसके बाद हमने इसी इक्वेशन को रीअरेंज करना है, मैस इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, इधर अकेला v² बच जाएगा। और इसके बाद क्या है कि HV को हम साइड पे निकाल लेते हैं, जब उसको इधर मल्टीप्लाई है वो इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो V का स्केयर इसके साथ आपस में कट आउट हो जाएंगे और इसके बराबर आ जाएगा E ओवर M के बराबर आ जाएगा। अब VHR इज इक्वल टू E और M, और जो V होता है वो बराबर होता है E ओवर H के, ठीक है, किसके बराबर होगा, E और H के। अब E क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, H क्या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब V की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, E ओवर H ओवर R इज इक्वल टू E ओवर M। अब जिसके साथ आ जाएगा E² ओवर R इज इक्वल टू E ओवर M। अब हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पता होगा और उसके रेडियस का पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा रहा था। अगर इन दोनों का हमें पता होगा तो हम क्या काम करेंगे, उसकी E और M वैल्यू फाइंड करेंगे, और E और M वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसके बराबर आएगी। तो अब ये जो आज हमने किया है, हमने किया मेजरमेंट ऑफ E और M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा उसमें हम इंशाल्लाह इसका चार्ज फाइंड करेंगे।